आज दिल्ली के नए एमपीज के लिए एक अच्छी खबर आई। अब उन्हें होटल्स में नहीं रहना पड़ेगा, छोटे फ्लैट से मुक्ति मिल जाएगी। अब नए सांसदों को चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली में सरकारी फ्लैट्स मिल जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली में सांसदों के लिए 184 घर बनकर तैयार हो गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन फ्लैट्स का इनॉग्रेशन किया। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर बने ये सभी फ्लैट्स टाइप 7 के मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से बने फ्लैट्स पूरी तरह एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। हर फ्लैट में करीब 5000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है। इस कैंपस में सांसदों के ऑफिस, स्टाफ के लिए कमरे और एक कम्युनिटी सेंटर के लिए भी अलग से जगह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब इन फ्लैट्स का उद्घाटन किया तो यहां कैंपस में सिंदूर का एक पौधा भी लगाया और इस फ्लैट्स को बनाने वाले वर्कर से भी मुलाकात की, उनके अनुभव सुने। इसके बाद मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें लगे हाथ विरोधियों पर चुटकी भी ले ली। मोदी ने कहा, इस बिल्डिंग में 4 टावर्स हैं, कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली, जो भारत की 4 नदियों के नाम पर हैं। लेकिन कुछ लोगों को कोसी शब्द में नदी नहीं दिखेगी, बल्कि बिहार का चुनाव नजर आएगा। ऐसे लोगों का तो कुछ नहीं किया जा सकता। आज मुझे संसद में अपने सहयोगियों के लिए इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का अवसर मिला है। ये जो 4 टावर्स हैं, उनके नाम भी बहुत सुंदर है। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली। भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती हैं, अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी देख रखा है नाम, तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं, उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। ये बात सही है कि दिल्ली में सांसदों के रहने के लिए जगह की कमी थी। चुनाव के बाद नए एमपीज को या तो होटल्स में रहना पड़ता था या फिर सरकारी गेस्ट हाउसेज में, और इस पर सरकार का बहुत खर्चा भी होता था। इसलिए सांसदों के लिए नए घरों की डिमांड तो काफ़ी पहले से हो रही थी, लेकिन पहले किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब मोदी ने पहल की है, 184 फ्लैट्स बन गए हैं। और बड़ी बात यह है कि जब डीलिमिटेशन होगा, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए अभी से एमपीज के रहने का इंतजाम करने की जरूरत थी। इसके बारे में सोचने की जरूरत थी।